तो आर्टिकल 115 इसमें 3 तरह के अनुदान दे रखे हैं। अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट, फिर है अतिरिक्त अनुदान, एडिशनल ग्रांट, और तीसरा है अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट। सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस, बोलो देंगे, फिर से बोलो। चलिए ठीक है, खैर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कब आती थी? जब नंबर कम पड़ जाते थे। सप्लीमेंट्री कब आती थी? जब नंबर कम पड़ जाते। तो सरकार को किसी सर्विस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए जितना पैसा दिया गया था, बजट में आवंटित किया गया था, एजुकेशन के लिए 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ जो है रुपए जैसे दिए गए, और वो बीच में ही कम पड़ गए और खर्च हो गए, और पैसों की जरूरत है, तो फिर ऐसी स्थिति में कौन सा अनुदान पेश किया जाता है? सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो सप्लीमेंट्री कब आती थी? जब नंबर कम पड़ जाए। यहाँ क्या कम पड़ रहा है? पैसे कम पड़ जाए, रुपए कम पड़ जाए, किसी सेवा के लिए बजट में आवंटित की गई राशि कम पड़ जाए और उसके लिए और पैसों की जरूरत हो, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद अतिरिक्त, जैसा कि नाम है एडिशनल, ऐसी कोई सेवा बजट के टाइम वो दिमाग में नहीं आया, लेकिन बाद में सरकार को लगा कि बजट में तो उसका प्रोविजन ही नहीं था, बजट में उसके लिए पैसे नहीं लिए गए, और बाद में सरकार को पैसों की जरूरत हुई। जैसे बाद में टिड्डियों का हमला हो गया, टिड्डी दल, अब बजट में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया, और टिड्डी को कंट्रोल करने के लिए बड़े लेवल पे सरकार को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही है। या बीच में सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, अकाल आ गया तो अकाल राहत कार्य चलाने पड़ रहे हैं सरकार को, और इसके लिए पैसों की जरूरत है। तो ऐसी सर्विस जिसका बजट में उल्लेख नहीं था, बोलो देखें। Service which was not mentioned in the budget, but later on government requires money for that service, लेकिन कालांतर में सरकार को उस सेवा के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो इस स्थिति में जो है वो ये तो वो सर्विस है जो बजट में मेंशन की गई थी, इसके लिए पैसे लिए भी थे, लेकिन वो पैसे कम पड़ गए थे, ठीक है। तो इसको एडिशनल ग्रांट कहते हैं। नई सेवा कोई प्रोवाइड करवानी है तो उसके लिए। अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट, अगर किसी सेवा पर, जैसे एजुकेशन के लिए रुपए तो दिए थे 1 लाख करोड़, लेकिन सरकार ने 1.25 लाख करोड़ खर्च कर दी, क्योंकि वो प्रोसेस चल रहा था, लास्ट के टाइम में थे ये, करीब दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास। तो अब जो है कि कम पड़ गए, तो अब वापस अनुपूरक अनुदान कौन पेश करे? अभी तो चाले ज्यों चलन दो, चाले ज्यों अभी खर्चा कर लो। तो एजुकेशन के लिए खर्च करने का प्रोविजन तो था 1 लाख करोड़ का, ठीक है, लेकिन 1.25 लाख करोड़ खर्च कर दिए। उस समय कभी अनुपूरक अनुदान पेश नहीं किया और सरकार ने पैसा खर्च कर दिया कि अभी इतना टाइम नहीं है, आगे की आगे। किसी सेवा पर बजट में जितनी राशि आवंटित की गई थी उससे अधिक खर्च कर दिया जाता है। किसी सेवा पर बजट में जो राशि आवंटित की गई थी उससे अधिक खर्च कर दिया जाता है, तो फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में उसकी अनुमति ली जाती है कि सॉरी, हमने संसद से अनुमति तो 1 लाख करोड़ खर्च करने की ली थी, लेकिन 1.25 लाख करोड़ खर्च हो गए, तो अब जो ऊपर 25,000 करोड़ हमने एक्स्ट्रा खर्च किए उसकी अनुमति अब दे दो। एक्सेस जो है अधिक खर्च होना, अधिक खर्च होना, यह है नई सेवा के लिए। किसके लिए? या इसमें है कि अधिक व्यय हो गया, अधिक जो है वो खर्च हो जाता है, तो अगले वित्त वर्ष में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो तीनों समझ आ गए। अब जैसे तुम्हारा ले लो कि तुम महीने के खर्चा लाते हो घर से, घर वालों ने तुम्हें 10,000 रुपये दे के भेजा, लेकिन 20 तारीख के आसपास ही जो है तुम्हारे पैसे खर्च हो गए, तो खत्म हो गए, तो तुम पिताजी को वापस फोन करोगे, तो पिताजी जो है वो आपको जो पैसे भेजेंगे, तो कौन सा अनुदान पेश किया आपने? सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब तुम जब घर से आए थे तब तुमने ये किया था कि मुझे इतने तो कमरे का किराया चाहिए, इतना खाने का टिफिन का खर्चा चाहिए, इतना जो है मेरे पेट्रोल का खर्चा चाहिए, ये करके तुमने हिसाब दिया था, घर वालों ने देके भेज दिया। लेकिन यहाँ आए और तुमने देखा कि लाइब्रेरी की कल्चर ज्यादा है यार, लोग तो सब लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं और मुझे भी लाइब्रेरी में जाके पढ़ना है, और घर से आए तब घर वालों से लाइब्रेरी के पैसे नहीं लिए थे। अब फिर फोन करते हो थोड़े 2,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा भेजना, क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में जाके पढ़ना है। तो आपने घर पे कौन सा अनुदान पेश किया? एडिशनल। अब 25, 26, 27 तारीख को जो है तुम्हारे पैसे खर्च हो गए, 27, 28 तारीख को 2-3 दिन और बचे हुए हैं, तो तुमने दोस्त से लेके, और वो महीना तो क्या, अब बीच में क्या मंगाना, वैसे ही अगला महीना आ ही रहा है, तो उसमें थोड़े ज्यादा मंगवा लेंगे। तो इसलिए तुमने जो है वो अगला महीना आया तो अगले महीने के पैसे तो लिए, साथ में के
पिछले महीने में मेरे थोड़े ज्यादा खर्च हो गए थे और मैंने दोस्त से लेके वो पूरे किए थे, तो मेरे दोस्त का कर्जा है, तो प्लीज थोड़े एक्स्ट्रा पैसे जो दे दो। तो कौन सा अनुदान पेश किया, याद रहेगा? अनुपूरक अनुदान, जब तुम्हारे पैसे कम पड़ जाए और पैसों की जरूरत हो। एडिशनल ग्रांट, किसी ऐसा काम जो बजट के समय याद नहीं आया था नई सर्विस के लिए। और एक्सेस ग्रांट, ज्यादा खर्च हो जाता है लेकिन बाद में अगले महीने में आप जो है और ज्यादा पैसे मंगवा लेते हो गया। इसमें सब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, चूंकि ये मनी बिल होंगे, पैसे निकाले जा रहे हैं संचित निधि से, इसलिए सारे किस रूप में पेश होंगे, मनी बिल में होंगे। ठीक है, और मनी बिल पे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत होती है, इसलिए इनमें क्या जरूरत होती है, राष्ट्रपति की प्रायर अप्रूवल के बाद ही ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये जो है इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति भी चाहिए और लोक लेखा समिति की पूर्वानुमति भी चाहिए। बोलो देखें, पब्लिक अकाउंट कमेटी, बोलो फिर से बोलो। और ये सरकार की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी अगर कोई होती है तो वो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। ठीक है, PAC, लोक लेखा समिति, बोलो देखें ये क्या होती है, इसको आगे पढ़ेंगे अपन, समितियां जब पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी उस समय पढ़ेंगे, पर फिर भी अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलो देखें, 3 बार बोलो। सबसे महत्व, अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है सरकार की सबसे संसदीय समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी होती है, लोक लेखा समिति। और उसकी भी पूर्वानुमति जो सरकार के खर्चों को चेक करती है, उसका काम क्या है, कैसे सही से खर्चे किए हैं या नहीं किए। तो आपने अधिक खर्चा कर दिया है तो वो चेक करेगी पहले तुमने सही तरीके से अधिक खर्चा किया है या नहीं किया। तो तीनों याद हो गए पक्का। पैसे कम पड़ जाए तो सब, नई सेवा के लिए अधिक खर्च हो जाए तो, और ये अगले वित्त वर्ष में, जबकि ये उसी वित्त वर्ष में पेश किए जाते हैं। ये तो उसी वित्त वर्ष में बीच में ही महीने के दौरान ही ये मंगाओगे, लेकिन ये अगले महीने मंगाओगे। एकदम समझ आ गया, बिना देखे भी लिख सकते हो।